विकसित भारत जीराम जी बिल लोकसभा से पास होते वक्त जो है सांसदों का बिहेव कैसा रहा। बीजेपी के सांसद ने कहा है कि प्रिविलेज मोशन हम लाएंगे, सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, देखिए, ये तो अलग बात है। हाँ, देश की जनता और जनता के चुने हुए वो प्रतिनिधि जो लोकसभा राज्यसभा में हैं, उन सब ने ये महसूस किया है कि जो खास तौर से विपक्षी दल के लीडर हैं, उन सब ने कि सरकार ने एक मनमानी की है। उन्होंने वह कार्य योजना जो इनके सत्ता में आने के पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार में देश के गरीब मजदूरों को अस्थायी रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम 100 दिन उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए मनरेगा योजना अस्तित्व में आई थी। इसका प्रचलन चला, ये बहुत लाभकारी भी रही। डिमांड ये उठती थी कि इसको 100 दिन तक ही क्यों सीमित रखा जाए, इसमें और संसाधनों का इस्तेमाल मतलब इकट्ठा करके इसको 200 दिन या 365 दिन तक प्रत्येक श्रम करने वाले व्यक्ति को जो अपने खून पसीने से हलाल रोजी कमाना चाहता है, उसके लिए सरकार अवसर दे। लेकिन इस सरकार ने तो कमाल कर दिया। धोखा देने के लिए नाम बदल के जी राम जी, मनरेगा और जी राम जी, किसी नाम से योजना चलाओ, लेकिन गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा करके और राम जी का नाम जोड़ो और इस पर कंट्रोवर्सी और बहस चला करके जनता ये सोच ही नहीं सके काम क्या हुआ। काम ये हुआ कि जो 100% भारत सरकार बजट देती थी मनरेगा के लिए, अब उसको थोप दिया गया कि अब 40% दे राज्य सरकार। हमारी राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन है। हमारी राज्य सरकार कहां से उसमें 40% लाके अपना अंश दे पाएगी। नतीजा ये होगा कि ये मनरेगा योजना या तो नाम कुछ और भी बदला गया है, काम भी कुछ और बदल दिया जाएगा और इसका दुरुपयोग अभी से शुरू हो गया था। हमने देखा है, ये श्रम के माध्यम से इसमें मजदूरी देने की बात थी। जेसीबी लगा करके, बड़ी बड़ी पोकलैंड और मशीनें लगा करके काम लिया जा रहा और उसको भी मनरेगा योजना का काम बताया जा रहा। ये तो बहुत ही गलत है। इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये ऐसा करने जा रही है। आज की देश में जनता अवाक है कि जहां 1 रुपए का ना सिगरेट मिलेगा, ना बीड़ी मिलेगी, ना पान मिलेगा, और 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन भागलपुर में अडानी को दे दी जाएगी। लाखों लीची और आम के पेड़ दे दिए जाएंगे। मजाक बना हुआ है। 3000 बीघा जमीन आसाम में आपने अडानी को दे दिया। महाराष्ट्र में आपने नवी मुंबई में लाखों वर्ग मीटर जमीन अडानी को दे दिया। देश के हवाई अड्डे दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिए। क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा था सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। अब बेचेंगे क्या? बचा क्या है? LIC की धज्जी उड़ा रहे हैं आप। बैंकों की कमर तोड़ दी आपने। तमाम वो लुटेरे जो देश के धन को लूट करके आज जा करके विदेशों में क्लबों में डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो वहां वक्तव्य देते हैं कि हम भाग के थोड़ी आए, हमें तो वहां से इतना कमीशन दे करके भागने के लिए रास्ता बताया गया और दिया गया। विजय माल्या का बयान सुनिए। एक भी देश का धन लूट के भागने वाला विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, कोई भी पकड़ा गया? एक भी पकड़ा गया? एक को वापस ला सके आप? लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने माफ कर दिया और एक गरीब की 1 महीने की बिजली की बिल अगर जमा नहीं हुई तो अगले महीने सरसी प्लास लेकर के उसका बिल और कनेक्शन काटने के लिए आपके लोग खड़े हैं। अंधेर हो रहा है। देश की जनता अब बहुत ही इस पीड़ादायक स्थिति में है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अफजल साहब, एक केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 2700 वोट से चुनाव हार रहा था, किसी अभिषेक सिंह IAS ने उनको चुनाव जितवा दिया। देखिए, ये सब हुआ है, वो खुद मुंह से कह रहे हैं तो अलग बात है। बहुत सी जगह ऐसी स्थिति थी, बहुत सी जगह ऐसी स्थिति है। हम तो आपसे कहेंगे तो आपको जैसा भी लगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही बनारस में चुनाव हार रहे थे और हारते हारते फिर जीत गए। बहुत से लोग मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी की गणना में बेईमानी हुई। आप और किसकी बात करें?